को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, 9वीं कक्षा के पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज अपने कर रहे हैं बहुपद में ही आगे वाला टॉपिक है गुणांक। कल हमने बहुपद के शून्यकों की संख्या तक कर लिया था। जिन बच्चों ने पिछला अध्ययन नहीं किया है वो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें और आज के इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। फिर से कह रहा हूँ, कॉपी में नोट भी करना है। जिन बच्चों ने फोन में अपने मोबाइल में यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। और किसी सवाल में यदि दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स में है, अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अन्य बच्चों को भी शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे। और मैं आपको ये पूरा का पूरा जो 9th का कोर्स है वो कंप्लीट करवाते रहेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क न पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं गुणांक। गुणांक शब्द, गुणा प्लस में अंक। गुणांक शब्द का अर्थ देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, गुणा प्लस अंक। इसी में है कि किसी भी चर राशि का अपने को गुणांक पूछ ले, यानी ये पूरा लिखते हैं चर राशि का गुणांक। यदि अपने को पूछ ले चर राशि का गुणांक, क्योंकि अपने परीक्षा में आता है ये और ये जानना जरूरी भी है, तो लिखेंगे चर राशि को गुणा करने वाला अंक। चर राशि को गुणा करने वाला अंक उसका गुणांक कहलाता है। यानी एग्जाम्पल में अपने समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर हमने लिखा 5x स्क्वायर। क्या लिखा हमने? 5x स्क्वायर। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक 5 होगा। इसी तरीके से मैंने लिख दिया -x स्क्वायर, तो इसका गुणा क्या होगा? x। बताओ क्या होगा, ध्यान से सोचो। -x स्क्वायर लिखा है, जबकि मैं पूछ किसका रहा हूं? x स्क्वायर का गुणा पूछ रहा हूं। तो जिसका पूछे उसी का बताना है। तो x स्क्वायर का गुणा कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे अपने को क्या मानना होता है? 1 मानना होता है। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल नंबर आगे देखते हैं 3। हमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में x का गुणांक ये पूछ लिया हमें कि x का गुणांक क्या होगा। तो x का गुणांक पूछा है तो हमें x के ही गुणांक का जवाब देना है। तो सीधे ही अपने आंसर लिख देते हैं इसका। पर देखो x के आगे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, यानी x को 5 से गुणा किया गया है। तो लिखेंगे x का गुणांक 5 होगा। इसी क्रम में यदि अपने ध्यान से देखो, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है 4x प्लस 5 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? इसका पूछ लिया x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो ये पूछने पे देखो ध्यान से, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो देखो इसमें x स्क्वायर है ही नहीं। इसमें x स्क्वायर है क्या? इसमें x स्क्वायर है ना? है क्या इसमें x स्क्वायर? नहीं है। तो इस वजह से जो है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होता है? मैं गणित की भाषा में बार बार बताया जा चुका है कि जो है ही नहीं तो उसे 0 कहते हैं गणित की भाषा में। तो x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चर राशि का जो गुणांक है वो क्वेश्चन में 1 नंबर का आता है।
तो ध्यान रहे अपने, ये नोट करना है चर राशि का गुणांक। तो देखो करने का तरीका क्या है कि जिसका गुणांक पूछे उसके आगे वाला अंक बताना है। जैसे एग्जांपल नंबर 5 और कर लेते हैं अपनी, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 में y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा। तो देखो ध्यान से आंसर लिख देते हैं। किसका पूछा है अपने को, y का पूछा है, y का गुणांक क्या होगा, तो y के आगे क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 y का गुणांक है। तो ये अपने नोट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब इनको नोट करने के बाद में अपने आगे प्रश्नावली संख्या 2.1 शुरू करते हैं। 2.1 अब देखो 2.1 प्रश्न वाला अपनी शुरू करते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से एक चर बहुपद को छांटिए। निम्न में से एक चर बहुपद को छांटिए। तो मैं मेरे हिसाब से मेरी तरफ से दे रहा हूं एग्जाम्पल, आपको बुक वाले एग्जाम्पल करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ सवाल है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो देखो मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, और इनमें से बताना है कि एक चर बहुपद कौन सा है। हमने अभी देखा था एक चर बहुपद का मतलब हुआ एक ही चर राशि होनी चाहिए, और बहुपद का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि घात है उस चर राशि की धनात्मक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जैसे 2, 5, 4 ऐसे पूरी होनी चाहिए, दशमलव में घात उसकी नहीं होनी चाहिए। और एक मैं छठा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी लिख रहा हूं, x रूट 25 x की पावर रूट 25 प्लस 3। तो 6 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, ध्यान से देखो। और इनको मैं करता हूं, इनको आपको भी कॉपी में नोट करना है और बुक वाले भी करने हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे केवल x x लिखा हुआ है, सभी में क्या है x x x है ना, x x है और 3 है प्लस में। तो हमारा जो आंसर है कि पहला नंबर 1 एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही x राशि है। दूसरे के देखो, दूसरे की में देखो x की पावर आप ध्यान से देखो 1/2 है। x की पावर क्या है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। मैंने क्या कहा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब क्या हुआ 0 से लेके अपने अनंत तक गिनती लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5, यानी जो आप काउंटिंग लिखते हो उसमें घात होनी चाहिए, उस संख्या में घात होनी चाहिए। तो 1/2 एक भाग में 2 क्या कभी आपकी गिनती में आती है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका कहने हो गिनती में नहीं आती, इसका मतलब पूर्ण संख्या में नहीं है। तो लिखोगे चर राशि की घात पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या लिख देना, धनात्मक पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः बहुपद नहीं होगा।
अतः बहुपद नहीं होगा, यानी घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। आगे वाला देखो, y की जो पावर है वो √2 है। आगे वाला क्या है, y √2 की वैल्यू कभी भी, यानी √2 की जो वैल्यू है वो पूर्ण संख्या में नहीं होती, यानी 1.0414 होती है, 1.414। तो मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्या में नहीं है। तो सेम टू सेम लिखोगे कि चर राशि की घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। आगे वाला देखो, चौथा एग्जांपल, चौथे में दे रखा है x³ + y² + z²। तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि चर राशियां हैं और इनकी घात भी पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद होगा। लेकिन प्रश्न में देखो ध्यान से, क्या पूछा है, एक चर बहुपद पूछा है। क्या पूछा है, एक चर बहुपद। तो इसमें चर राशियां कितनी होगी, 1 2 3 होगी, तो ये भी नहीं होगा। बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर राशियां हैं, 3 चर राशि है। इसे आप 3 चर बहुपद भी कह सकते हो। पांचवें में देखो, पांचवा है, यहाँ पे देखो x है, x की घात पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पे देखोगे कि सर यहाँ पे तो x नीचे लिखा हुआ है, ये भी तो बहुपद होगा। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखना, आपने 8वीं क्लास में भी किया था कि जैसे 2 भाग में 2 की घात -1 है, आप उसको ऊपर ले जाने पे वो प्लस हो जाती है। ऊपर ले जाने पे वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी 1 भाग में 2 की घात -1 है, तो नीचे जिसकी घात होती है वो किस में हो गई, माइनस में होगी, कहने का मतलब। अब जो नीचे x लिखा है ना, तो वो किस में है, माइनस में है, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, x की घात -1 + 2। लिखने का मतलब ये हो गया इसका 1/x का मतलब क्या हो गया, x की घात -1। लिखने में अब तो ये प्लस है, लेकिन वास्तविक रूप ये है इसका, इसलिए माइनस में घात हो गई। मैंने क्या कहा कि घात है वो केवल पूर्ण धनात्मक संख्या में होनी चाहिए। तो पांचवें का कारण लिखोगे, चर राशि की घात धनात्मक पूर्ण संख्या में नहीं है, ये लिखोगी। आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। 6 नंबर, आप कहोगे कि सर हमने तो y की घात √2 देखा था, तो आपने क्या लिखा कि चर राशि की घात पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या में नहीं है। तीसरे में और दूसरे में यही लिखा था, 1/2 √2 की वजह से डू का मतलब ये सेम टू सेम लिखा था। तो यहाँ पे भी √25 है, इसलिए क्या होगा, √25 है। √2 वाले को मैंने क्या लिखा, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। तो क्या ये √25 वाला भी बहुपद नहीं होगा, होगा। ये √25 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। ये आपसे मजाक किया है ना। √25 का मतलब क्या होता है, 5। ये वास्तविक में क्या है, x की घात 5 + 3 है। इसका मतलब छठा है चर, एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, क्योंकि इसकी घात पूर्ण धनात्मक संख्या में कितनी है, 5 है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है, आप भी कॉपी में पहला क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, समझना है, क्योंकि वीडियो ये ऑनलाइन क्लासेज हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपने को समझना है और नोट भी करना है।